नाज़रीन, दरियाए रावी के सैलाबी पानी से मुल्हका आबादियाँ डूबी हुई हैं। रेस्क्यू टीम्स जहां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ दरियाए रावी की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी। मोइन अजहर, दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह नवाही दर्जनों देहात जो है पानी में डूब चुके हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ मकामात से हमें ज्वाइन करें, उनसे सूरत हाल जानते हैं। वासिफ महमूद दरियाए चनाब पर मौजूद हैं, जबकि मोइन अजहर दरियाए रावी के मकाम पर मौजूद हैं। सबसे पहले मोइन अजहर से बात करते हैं। मोइन, बताइएगा मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है, इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है, ज़रा ब्रीफली बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमिर पार्क और तलत पार्क के इलाके में। यहाँ साथ ही जो है आप देख सकते हैं, मैं पीछे जो है पानी जो है वो तकरीबन अभी तक 7-8 फुट तक जो है इस वक्त भी मौजूद है इस आबादी में, और लोगों के घर डूब गए हैं और जो है लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं अपने घरों की वजह से, और जो इंतज़ामी रवैयों की वजह से उनका जो है परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। लोगों ने, मैं जब यहाँ पे आया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है इंतज़ामी अफसरान जो है अपने राहुल लश्कर के साथ आते हैं और वो कुछ देर जो है तस्वीरें बनवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और लोगों को कोई चीज़ बांटते हैं, उसके बाद वो उनको बेआसरा छोड़ के वापस चले जाते हैं। ताहम यहाँ पे आज सारा दिन बारिश होने की वजह से लोगों की मुश्किलात जो है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। ताहम जो है दिखाइएगा ये मनाजिर, जरा कैमरामैन को कहिएगा कि कुछ मनाजिर जो घर डूब चुके हैं वो दिखाएं, या कुछ या मुतासरीन उनसे गुफ्तगू अगर आप कर सकते हैं तो। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको मुतासरीन से भी गुफ्तगू कराता हूँ। कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो मनाजिर भी दिखाएं कि पानी जो है मौजूद है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, कल लोगों के मुताबिक कल जो है ये जगह पानी में डूबी हुई थी। आज पानी जो है कुछ हद तक कम हुआ है, ताहम जो है मुकम्मल तौर पे अभी तक पानी ख़त्म नहीं हुआ। और जो लोग यहाँ पे जो है मौजूद हैं उनका जो है मसाइल के हवाले से मैं आपकी अभी बात करवाता हूँ। और जो लोग जो है उनके ख्याल में उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी, लाहौर के बिल्कुल साथ है, मोटरवे के साथ बाबू साहब को से चंद किलोमीटर के फासले पे दरियाई पानी मौजूद है, और लोग जो है वो जो है अपने घरों के को देखने के लिए सड़कों पे मजबूर है, उनको कोई जगह नहीं दी गई। इस सिलसिले में हमारे साथ एक साहब मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगा कि आप मुतमिन है जो आपको इमदाद दी जा रही है। जनाब मुहतरम, इमदाद के नाम पे सिर्फ एक दिखावे का मामला जो चल रहा है, इमदाद तो कोई भी नहीं यहाँ पे पहुँची। जो भी इमदाद हो रही है वो अपनी मदद आप तहत हो रही है। आप पानी का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है, लेकिन कोई भी हुकूमती इदारा यहाँ पे नहीं आया मदद के लिए। किसी ने कोई भी ख़ास मदद नहीं की। आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि सैर व तफरी के लिए ज़ू में आए हुए, आप दिखा सकते हैं बाइक में। जो भी इनका आना जाना है वो सैर व तफरी का मनाजर पेश करता है, लेकिन वो अगले बंदों की मजबूरी नहीं समझते जिनके घर डूबे हुए हैं। जी, हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, आप बताएंगे कि आप इमदाद से मुतमिन है जो अभी तक यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है सर, ये बात सही है, मदद मिल रही है, सबको मिल रही है, लेकिन हुकूमत को चाहिए इनको गरीबों लोगों को रहने का बहने का इंतज़ाम होना चाहिए। निके निके बच्चे, मच्छर है, ये बड़े लोग इनको आके 10 मिनट इधर गुजारें, कैसे गुजारेंगे? कि जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इमदाद जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमदाद बिल्कुल नहीं आ रही। तहम मच्छरों की वजह से लोग परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे इस आबादी में मैंने देखे, और जो आबादी से आने का रास्ता है वहाँ पे 1-1 फुट कम अज़ कम कीचड़ है, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन कीचड़ के अंदर से यहाँ पे आ रहे हैं। शहरी शिकवा को ना दिखाई देते हैं। मोइन अजहर हमारे साथ मौजूद है, मैं बता रहे थे। मोइन, साथ ही रहिए, हम रुक करते हैं वासिफ महमूद का। वासिफ, बताइए, अभी दरियाए सतलुज में भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आप बताइए अभी क्या मनाजिर हैं, हमारे नाज़रीन को भी दिखाइए कि अभी जिस जगह आप मौजूद हैं वहाँ आसपास के क्या मनाजिर हैं और लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखें, जो गुज़श्ता रात दरिया के अंदर पानी का बहाव तकरीबन 3.5 लाख क्यूसिक से ऊपर का था, लेकिन अब यहाँ पर गंडा सिंह वाला हेड के आगे जो पानी निकल रहा है वो तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक के नीचे जा चुका हुआ है। यूं पानी का जो लेवल कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि लोगों को यहाँ पर जो आसानी पैदा हो सके। अभी जब हम दरिया के अंदर और दरिया के नवाह में मौजूद आबादियों में गए तो वहाँ पर कई फुट, तकरीबन 8 से 10 फुट
पानी अभी भी वहां पर खड़ा है, लोग अपने घरों के अंदर महसूर भी हैं। ज्यादातर लोगों को यहाँ निकाल लिया गया है, लेकिन बड़ी एक आबादी अभी भी उन घरों के अंदर बंद है। उनका ये कहना है कि वो इन घरों को खाली छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से उनको चोरी का एहतमाल है और इसलिए वो अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो इमदादी कैंप लगाए गए हैं, नजदीकी जो तलवार चेक पोस्ट है, वहां पे एक इमदादी कैंप लगाया गया है। छोटा सा स्कूल है, वहां पे हमने देखा कि भर कर लोगों को वहां पर बिठाया गया हुआ है और बहुत कम जो वहां सहूलियात फराहम की जा रही है। ताहम लोगों का ये कहना है कि जो खुराक का मामला, उस मामले में उनको प्रॉपर तरीके से खुराक पहुंचाई जा रही है, जानवरों को भी चारा पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर जो निजी फलाही तंजीमें हैं वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही हैं। ठीक है वासिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एक बार फिर से मोइन अजहर से बात करेंगे। मोइन, आप बताइएगा कि कितनी आबादी है जिस जगह पे आप मौजूद हैं, मोटरवे से ये फासला कितना दूर है, और जिस तरह से पंजाब हुकूमत भी ये दावे करती आ रही है कि तमाम मुतासरीन को खुराक बाहम पहुँचाई जा रही है, उनकी इमदाद की जा रही है और उनके जो नुकसानात हैं उनका भी इजाला किया जा रहा है। जी, मैं तकरीबन 1-2 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ इस आबादी में। अभी तक मुझे कोई सरकारी एहलकार जो है वो नज़र नहीं आया और ना ही पुलिस की नफरी नज़र आई है कि जो लोगों को रोक सके, कि जो बच्चों को रोक सके, या मुझे कोई मेडिकल टीम जो है वो नज़र नहीं आई। जो इस वक्त मच्छरों की बहुतात यहाँ पे, चूँकि बारिश के बाद पानी भी खड़ा है, मच्छर हैं, लोग जिसे कहते हैं आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है। उनका वो जो कहते हैं कि हम रात को सड़क के किनारे तशवीशनाक सूरत हाल की मंजर कशी कर रहे थे वासिफ महमूद एंड मोइन अजहर। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ PDM में ऑफिस पहुंच चुकी हैं। वज़ीर आला को सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ और रेस्क्यू से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। DG PDM में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक्स पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ PDM में ऑफिस पहुंची हैं। वज़ीर आला को सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ और रेस्क्यू से मुतालिक ब्रीफ किया गया है। बात करते हैं, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, बताइए क्या वज़ीर आला ने इत्मीनान का इजहार किया? जी फसी, आगाह कीजिए। फसी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ PDM में ऑफिस पहुंची हैं और वज़ीर आला को सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ और रेस्क्यू से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया गया है। DG PDM में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक्स पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी है। उधर पिंडी भटिया के नवाही इलाके जलालपुर भटिया में सैलाब ज़दगान के लिए लगाया गया फ्लड रिलीफ कैंप बारिश की नज़र हो चुका है। खैमों में पानी दाखिल हो गया है। सैलाब मुतासरीन परेशान हैं। पिंडी भटिया से हमारे नुमाइंदे काशिफ सिपरा इसकी डिटेल बताएंगे। जी काशिफ। मैं इस वक्त रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया गया है, जो इस वक्त बारिश की नज़र हो चुका है। मुतासरीन के रहने के लिए लगाए गए खैमों में पानी दाखिल हो गया है, जबकि दूसरी जानब इंतजामिया के एहलकार पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ जी, एक तंबू है साढ़े को, असी फना पे बारिश तो कोई साड़ी इमदाद नहीं, ना पट्ठा ना भून ना बच्चों वास्ते, तो सारी रात फंडे रहे हैं। हूँ अस डोल पानी में बैठे हैं, जी कोई चीज़ आँदी है वो शहर लोग चुप गेटों वड़ते हैं, असी फना पे भुखे तरसे, और असी कि जाइए, कि साड़ी हमदर्दी की सम देंगे पहले। जी, आपने उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि रिलीफ कैंप में लगाए गए कैंपों में पानी दाखिल होने से हम और हमारे बच्चे सारी रात बारिश में बिकते रहे हैं। जी, दूसरी जानब हमारे माल मवेशियों के लिए चारा तक दस्तयाब नहीं है। जी, साहिवाल में दरियाए रावी में कुतुब शाहाना के मुकाम पर इस वक्त 1,40,000 क्यूसेक का सैलाबी लहरा गुजर रहा है। करीबी गाँव औरंगाबाद के ज़ेर आब आने का ख़तरा है। इंतज़ामिया गाँव को बचाने के लिए मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मौके पर मौजूद हैं। इसी बारे में अपडेट करें साहिवाल से हमारे नुमाइंदे शफकत बघीला। शाहाना के मकाम पर इस वक्त दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त यहाँ से 1,40,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है, जिसमें बातदरीज इजाफा हो रहा है। कुतुब शाहाना के साथ तारीखी गाँव औरंगाबाद को ज़ेर आब आने का ख़तरा है, जिसको बचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की जानिब से भारी मशीनरी
वो यहाँ पर भेज दी गई है और यहाँ इमदादी बांध तमीर किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया के तर्जमान के मुताबिक इस वक्त तक 500 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 630 के करीब जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया है। लाइव स्टॉक की जो मोबाइल टीमें हैं वो मुतासरा देहात में जाकर जानवरों का इलाज कर रही हैं। कुछ देहात ऐसे हैं जहां पर लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए पाकिस्तान आर्मी तलब की गई थी, जिन्होंने दाद बलोच के मकाम से कुछ घरों को रेस्क्यू किया। और यहाँ जो भी सरगर्मियाँ चल रही हैं उनकी डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद खुद निगरानी कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकपतन में दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी से बंद टूटने का सिलसिला जारी है। कई खानदान बेघर हो गए, मुतादिद बस्तियां पानी की नज़र हो गईं, आबादी के ज़मीनी रास्ते भी पानी में बह चुके हैं। सैलाब से मुतासरा खानदान परेशानी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसकी डिटेल बताएंगे पाकपतन से सैयद चिश्ती। भारत की आबी जारियत की वजह से दरियाए सतलुज में इस वक्त शदीद पानी का रेला चल रहा है और 1,60,000 क्यूसेक के करीब पानी ज़िला पाकपतन की हदूद से गुजर रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने जो अपनी मदद आपके तहत बंद कायम किए हुए थे वो कमज़ोर होने की वजह से टूटना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 5 KB एक गांव के पास, जिसका बंद टूटने से यहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़राई अराज़ी जो है वो ज़ेरे आब आ गई है और इलाका मकीन इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हमने यहाँ पर एक इलाका मकीन से बात की तो उनका कहना था जी भारत की वजह से जो पानी आया है हमें इसकी कोई बार वक्त इतला ना दी गई। इंतज़ामिया की तरफ से अचानक पानी का रेल आने की वजह से हमारी जो सारी ज़मीन है वो तबाह बर्बाद हो गई। हमारे हाथ कुछ ना आया। तकरीबन मेरी अपनी 60 एकड़ ज़मीन मैंने पट्टेदारी पर ली है, जो सब दरिया की नज़र हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माली नुकसान का सामना किया है। जी, जैसा आपने इलाका मकीन से सुना कि इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त फ़ोटो सेशन तक महदूद है और लोगों का बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो रहा है। इन इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत पंजाब हमें माली मदद भी फराहम करे और फौरी रिलीफ भी फराहम किया जाए। जी, दरियाए सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। पानी की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र दरियाई बेल्ट में बसने वाले ख़ानदान अपने घर बार छोड़ कर जा रहे हैं। इसी हवाले से अपडेट करें काशिफ बाद। आबी जारहियत के बायस दरियाए सतलुज में छोड़ा गया पानी आरफ वाला में भी मुश्किलात खड़ी करने लगा है। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का रेला गुजर रहा है, जिससे मुतअद्दिद बस्तियाँ पानी की जद में आ गई हैं, जिनमें मौजा राजी दलावर चक यासीन के मौजा सनेतेका के समेत कई मुल्हिका आबादियाँ भी शामिल हैं। इस वक्त जो पानी की में मुकम्मल घिर चुकी हैं। इसके साथ साथ खतरनाक सैलाबी सूरत हाल के बायस कई एकड़ पे काश्त फसलें भी पानी की नज़र हो चुकी हैं। बेलगाम पानी के रेलों से राब्ते सड़कें भी बुरी तरह मुतासर हो चुकी हैं, जिससे कई देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। इस संगीन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानब से अमदादी सरगर्मियाँ भी तेज़ कर दी गई हैं। सैलाबज़दा इलाकों में अपने लोगों को फौरी इनखला करवाने के में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू 1122 की जानब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अब तक तकरीबन 8000 से ज़ायद लोगों को नकल मकानी करवाई जा चुकी है, जिनमें कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत भी बाहर निकले हैं। रेस्क्यू 1122 ने भी लोगों को निकलने में मदद फराहम की है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जैसे जैसे सैलाबी सूरत हाल संगीन होती जा रही है, रेस्क्यू की जानब से भी कश्तियों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। जी, भवाना दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह कम होने लगी है। इस वक्त 5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। पानी की सतह में कमी के साथ ग़िज़ाई क़िल्लत भी पैदा होने लगी। मज़ीद बताएंगे नासिर अली। चनाब में सैलाबी सूरत हाल, दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। इस वक्त दरियाए चनाब में 4.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा है। पानी की सतह में मुसलसल कमी के बावजूद दर्जनों देहात और आबादियों को मिलाने वाले रास्ते ताहाल पानी में डूबे हुए हैं, जिसके बाद हज़ारों अफराद मासूर होकर आए गए। मुतासरीन का कहना है कि पानी की तबाहकारियों के बायस इलाके में आटा, चावल, सब्जियाँ, दालें और फल समेत अशाए खुर्दनोश की शदीद किल्लत पैदा होगी। लोग भूख से नडाल हो रहे हैं और अब खाने के लिए कुछ नहीं है। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा करके बांध तमीर करके दिन रात मेहनत करके अपने गांव को बचाया है। ताम अब ग़िज़ाई किल्लत उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। मुतासरीन ने हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से फौरी तौर पर राशन और खाने पीने का सामान का फराहम करने का मुतालबा किया है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया मामदी शरीफ के रास्ते के लिए रेस्क्यू कश्तियाँ सर्विस शुरू करे ताकि मासूर अफराद के तक इमदादी चीज़ें
पहुँचाए जा सकें। जी, लाहौर के इलाके रुस्तम पाक नाले के करीब शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ पड़ने के बायस कार भी गड्ढे में गिर गई है। इसी बारे में बात करते हैं, आकिब कुरैशी हमारे साथ हैं। आकिब, बताइए इस हादसे बारे। देखें, गुलशन रावी का रुस्तम पार्क इलाका है जिसमें नाले के करीब शिगाफ पड़ गया और शिगाफ पड़ने के नतीजे में खड़ी कार जो है वो गड्ढे में गिर गई है। खड़ी कार गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शिगाफ पड़ने से करीबी घरों में भी पानी दाखिल होने का खदशा है, जबकि पुलिस के मुताबिक जो है किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी को जो है बाहिफाजत अब निकाल लिया गया है, जबकि गड्ढे को फिल करने के लिए इंतजामिया जो है मौके पर पहुँच गई है। कुछ देर बाद जो है इस गड्ढे को फिल किया जाएगा और गाड़ी निकाल कर जो नुकसान हुआ है उसे उनसे राब्ता करके उनके नुकसान को उजाला करने की कोशिश की जाएगी। जी, शुक्रिया। आकिब बता रहे थे। उधर मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में मुसलसल पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। 6 से 7 लाख क्यूसेक का रेला मुल्तान के करीब से गुजरेगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद इसकी डिटेल बताएंगे। जी शहजाद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इस वक्त एक तरफ तो बारिशें जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं और आज भी मुल्तान में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ को मिलाने वाला ब्रिज जो है हेड मोहम्मद वाला, उसके सराउंडिंग में, और ये बस्ती है मौजा मिस्सी और यहाँ पर भी पानी की सूरत हाल जो है वो देखी जा सकती है कि दरियाए चनाब का जो पानी है वो यहाँ पर बढ़ रहा है और इसमें जो इसकी लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस हवाले से जो इलाका मकीन थे जो कि यहाँ रिवर बेल्ट में रह रहे थे उनको भी यहाँ से खाली कराने के लिए जो है इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि डायरेक्टली जैसे ही जो है वो झंग वाली साइड से और तरीमू से जैसे ही पानी का रेला जो है वो आना है तो ये जो इलाके हैं ये पहले मौके पर मौजूद हैं जिनको जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का जिनका अंदेशा है। और इस हवाले से जो 6 से 7 लाख क्यूसेक जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो पानी जो है वो मुतवक्के है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। ताहम जो है वो इस रिहायशी जो थे लोग थे उनके माल मवेशी थे उनको यहाँ से जो है वो हटा दिया गया है ताकि जो है वो किसी किस्म की नाखुशगवार वाक़यात से निपटा जा सके। जबकि दूसरी जानिब जो है मुल्तान के इस वक्त अगर बात की जाए तो पानी से जो है वो तहसील सदर, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का खतरा है। जी।